हेलो एवरीवन। क्या आपको मालूम है कि तमिलनाडु में अरावन देवता, जिन्हें कि हम इरावन के नाम से भी जानते हैं, की पूजा की जाती है। इरावन देवता किन्नरों के देवता माने जाते हैं। किन्नर इनकी बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं और यहाँ तक भी कहा जाता है कि किन्नर साल में एक बार इनसे विवाह भी करते हैं। इरावन देवता महाभारत के पात्रों में से ही एक हैं और महाभारत के युद्ध में भी इनकी भागीदारी रही थी। युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी और अरावन देवता की मृत्यु के और वैवाहिक जीवन के बारे में एक जो कहानी है वो महाभारत की से संबंधित है। महाभारत की कहानी के अनुसार, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि अर्जुन का विवाह एक नागकन्या उलूपी से हुआ था। तो अर्जुन को उलूपी से जो पुत्र प्राप्त हुए थे उनका नाम इरावन रखा गया था। तो युवा होने तक ये इरावन जो है वो नागलोक में ही उलूपी के साथ रहे थे और युवा होने के बाद ये अपने पिता के पास आ गए थे, जिसके बाद ही इन्होंने महाभारत के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। तो महाभारत की कहानी से एक ये कहानी जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या था कि जब महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की जीत के लिए उन्होंने काली माँ की पूजा की थी, तो उन्हें काली माँ को प्रसन्न करने के लिए नरबलि की ज़रूरत पड़ी थी। तब जो इरावन थे वो आगे आए और उन्होंने कहा, मैं नरबलि के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने कृष्ण से ये बोला कि मैं वैवाहिक जीवन का सुख लिए बिना नहीं मरूंगा। तब कृष्ण ने उन्हें ये परमिशन दी थी कि ठीक है, पहले अब तुम्हारा विवाह होगा। लेकिन कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह इरावन से करने को तैयार नहीं था, ये जानते हुए भी कि इरावन जो है दूसरे ही दिन अपनी बलि देंगे काली माता के चरणों में। तब कहा जाता है कि कृष्ण ने ही मोहिनी का रूप धारण किया, इरावन से विवाह किया और उस विवाह के दूसरे दिन ही इरावन ने अपना शीश काटकर काली माँ के चरणों में चढ़ा दिया था। चूँकि कृष्ण ने नर होते हुए भी नारी का रूप धारण किया था, तो इसीलिए किन्नर भी जो है वो स्त्री रूप में पुरुष हैं और इसीलिए वो लोग इरावन की पूजा करते हैं, उन्हें अपना देवता मानते हैं और साल में एक बार उनसे विवाह करते हैं। और ये तमिलनाडु में ही यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया भी जाता है।